में कौन था? अयोध्या का कोई एक चाकर था क्या? कोई था? अयोध्या में केवल प्रकृति, वन में केवल प्रकृति ही भगवान का स्वागत कर रही थी। सुंदर सुंदर फूल बरसते थे, मन भावने मर्यादा में वृक्षों में फल लगते थे। सब कुछ सुखद ही सुखद था, क्योंकि राम जी के मन में सुख था। हमें वन मिला, बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पर बहुत जन्मों से भूखे प्यासे जो हमारे दर्शन के लिए पड़े हैं, उनका मिलन होगा। राजमहल में कौन घुस पाएगा? सबको आज शंकर भगवान नहीं घुस नहीं पा रहे थे, है कि नहीं? बेचारे वो जो थे उनको अपना वेश बदलना पड़ा, पहन के साड़ी या एक जूड़ा बनाया। तो जहाँ ऐसा मिलन न हो सके वहाँ राम जी प्रसन्न नहीं थे। राम जी प्रसन्न थे वन में। तो वहाँ के कौवा, कोयल, कीर, किसी ने कहा कि ये महाराज कोयल और कीर क्यों आपकी वंदना कर रहे हैं? अरे कोयल तो करती ही मधुर कंठ है उसका, पर कीर क्यों कर रहा है? कीर जानते हो आप लोग को? कीर किसको कहते? शायद जानते न हो। कीर तोता को कहते हैं। तो उनकी उत्सुकता हुई कि भाई कोयल का तो कंठ होता है, लेकिन ये तोता तो बड़ा कर्कश होता है, लेकिन एक गुण बहुत बड़ा है, उसके बाद रटन लगाता है। राम राम रटते रहो, धरे रहो मंदिर। उससे सीखना है, सबसे सब कुछ सीखा जा सकता है, तो उसकी रटन सीखो। शिवा पढ़ावत गणिका कर गई है। ये गणिका कहाँ रहती थी मालूम है आप लोगों को? ये भी नहीं मालूम। ये मिथिला में रहती थी, ये मिथिला की गणिका थी। श्रृंगार करके जो काम होता है इनका, वो तैयार हो जाती थी, और जब ग्राहक आते थे तो इन्हें गाना नाच सुनक दिखा के लुभाती थी और अपनी आमदनी करती थी। व्यापार था ये, व्यापार। व्यापार किसी चीज़ का, व्यापार शब्द जो है वो व्यसन और वेश्या से उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मण शब्द सब कलंकित है, कुछ बचा नहीं है। ब्राह्मण शब्द जो ब्रह्म वाक्य आते हैं, ब्रह्म वाक्य क्या है? सत्य। और कोई भी ब्रह्म वाक्य नहीं, सत्यभाषी। कोई ब्राह्मण सत्य बोल रहा है, हम में, आप में, सब में, हम सब झूठ बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं छोटा बड़ा, कहीं किसी का जीवन ही सुधर जाए उसी के लिए झूठ बोल रहे। झूठ तो झूठ है। तो कीर क्यों बोल रहे हैं? तो जवाब मिला कि ये रटन करता है, रटता रहता है। कोयल तो समय पर आएगी, गाएगी, चली जाएगी, लेकिन जिसके मन में रटन लग गई है, वो रटन कीर सुंदर तोता। आप सब मानस धन में आए हो, बड़े बड़े सौभाग्य लेके आए हो। मैं बोलती हूँ आप देवता हो, आप सब देव तुल्य हो, क्योंकि आप किसी सत्संग में अपना मन लगाते हो और संयम नियम के साथ, मर्यादा के साथ, नियंत्रण के साथ सुनते हो। अब एक क्रिया ना हो तो बहुत अच्छा है, किसी प्रकार का ही साधुशन हो। भगवान में बड़ी चतुराई थी, सबको कह देते थे तुम मम प्रिय भरत संभाई, तुम मैं प्रिय लक्ष्मण ते दूना।
बेचारे सेवा वो करते हैं, प्रेमी उनके पलवर में बन गए, उनको बराबरी कर दिए। पर वो दोनों भाई कभी कहते नहीं थे कि आप इन्हीं की प्रशंसा करते हो, मेरी तो करते नहीं हो। कितना सामंजस्य था सब में। दाता है हमारे राम, दाता है हमारे राम, दाता है हमारे Namaste.
चरण है चारों धाम, गुरु चरण है चारों धाम, दाता है हमारे राम। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज, जासु वचन रवि कर निकर। वंदो गुरुपद कंज नारायण सुखरूपरि महामोह तम कुंज, जासु वचन रवि कर निकर। हमारे राम, दाता है हमारे गुरु चरण है चारों धाम, दाता है हमारे राम। यही अष्टभुजी मां जगदम्बे आरूढ़ सिंह पर शुभ सरने, यही अष्टभुजी मां जगदम्बे आरूढ़ सिंह पर शुभ सरने। इस महाशक्ति को नमन करो, इस महाशक्ति को नमन करो, यही परम ब्रह्म है राम, दाता है हमारे गुरु चरण है चारों धाम, चरण है
अवलंब बना जो शाश्वत है वर्षा करताना मानित है अवलंब बना जो शाश्वत है वर्षा करताना मानित है श्री गुरु चरणों में नमन करो श्री गुरु चरणों में नमन करो जहाँ मिला चित विश्राम गाता है हमारे नाम गाता है गुरु चरण है चारों धाम गुरु चरण है चारों धाम गाता है हमारे नाम गाता है हमारे नाम उन्हें चरणों को मैं नमन करूं उन्हें चरणों को मैं नमन करूं जिनके हृदय श्री राम गाता है हमारे नाम गाता है हमारे उन चरणों को भी नमन करो उन चरणों को भी नमन करो जो चरण चले गुरु धाम गाता है हमारे नाम गाता है हमारे गाता है हमारे नाम बोलो श्याम रामचंद्र की जय। मेरे स्वामी अंतर्यामी बार बार बल जाऊं तुम मेरे स्वामी अंतर्यामी बार बार बल जाऊं तुमने मेरे सुख दुख बांटे छीन लिए जीवन के कांटे लाख स्वर्ग वारों चरणों में लाख स्वर्ग वारों चरणों में मुक्त हृदय से गाओ तुम मेरे स्वामी अंतर्यामी बार बार बल जाओ तुम मेरे स्वामी अंतर्यामी
मेरे सुख दुख बाटे तुमने मेरे सुख दुख बाटे छीन लिए जीवन के काटे लाख स्वर्ग वारों चरणों में लाख स्वर्ग मोक्त कंठ से गाऊं तुम्हें स्वामी अंतर्यामी बार बल जाऊं तुम्हें स्वामी अंतर्यामी। जय श्री राम। परमात्मा की निकटता का भान हो तो मुक्त कंठ से गाना। डरना नहीं, ये संसार डराता है, परमात्मा सहारा लेकिन बचाता है। डर के कोई काम नहीं करना, निर्भय आत्म सुख क्या हो जाता है? बोलो राम 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 ओ बोलो राम 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 बोलो
सोई सद्गुरु मोहि भावे साधु, सोई सद्गुरु मोहि भावे। निस दिन राम भजन मेरा ता, निस दिन राम भजन मेरा ता, इस दिन राम भजन मेरा भजन मेरा ता, शब्द में सुरति रमावे। निस दिन राम भजन मेरा ता, शब्द में सुरति रमावे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, निर्भय पद बरसावे। गुरु मोहि भावे। गुरु तो ऐसा चाहिए, शायद से हो पार, परमार्थ देनत रहे, कर कर हित उपकार। वास करे जिस स्थान में, कर हरि नाम विख्यात, विष प्रेम गाये सदा, न पार साधु, सोई सद्गुरु मोहि भावे साधु, सोई सद्गुरु मोहि भावे। रटन लगाना है, कीर बन जाना है। हम लोग पिंजरे में पले हुए पंछी हैं। एक तोता ने एक साधु से पूछा, महाराज तोता और साधु का पुनर्जन्म का कोई रिश्ता था, इस पिंजरे से कैसे छूटें? गुरु का काम है कि बंधन से मुक्ति प्राप्त करा दे। तो सुआ को पढ़ाते पढ़ाते गलिका तर गई, सुआ कब तरेगा? सुआ को भी तो तरना है। बोले ठीक है बताऊंगा। साधु ने कहा कि देखो कल खाना मत खाना, बेहोश हो जाना इसमें। जब बेहोश हो जाओगे तो मालकिन छोड़ देगी, तुम मर गया बेचारे को पालने से क्या फायदा। और जब वो छोड़ देगी तब तुम उड़ जाना, हो गए बंधन मुक्त। ये गुरु ऐसे ही है, मुक्ति बताएगा। अभी अभी विचरण करो, अभी उतरना है भोपाल। अभी तुमको इतना हल्का करना है कि मच्छर से भी हल्का कर देना है। वजन थोड़ी गुरु के नाव में रखा जाता है, गुरु के नाव में तो हल्कापन रखा जाता है। इस समय ये प्राण निकलते हैं, उस समय उनका वजन कोई कर सकता है। क्या निकल गया शरीर से, बाकी तो सब कुछ यही है। निकला क्या, वो क्या है जो निकल गया जिससे ये सब व्यर्थ हो गया? अरबों खरबों की संपत्ति दिया था भगवान ने, वो सब समाप्त हो गया, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। पर कुछ उपकारी लोग आजकल अपना शरीर दान कर जाते हैं मेडिकल कॉलेज को, उसमें भी व्यापार है। तो हम सब व्यापार के ही बीच में हैं। आजकल चल रहा है जो धमाल हमारे देश में किसानों के द्वारा बड़े दुखी होकर कहते हैं कि हमने बड़े विश्वास से वोट दिया था कि हमारे लोगों के जीवन में एक नया सवेरा आएगा, पर हम तो उससे भी ज़्यादा गलती हो गए।
ये पछतावा हो जाता है। तो पक्ष विपक्ष कहता है तो उस समय आंखें क्यों बंद थी। हम लोगों का खेल भी यही है, हम इनको वोट देंगे, हम उनको वोट देंगे, हम उनको वोट देंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश का योगी कहता है कि जगह बहुत है हमारे पास, सर्विस बहुत है, नौकरियां बहुत है, व्यक्ति योग्य नहीं है। अब उसके सिवा उसको कोई योग्य दिखता ही नहीं, कोई व्यक्ति योग्य नहीं। ऐसे ऐसे भ्रमों में जीवन पड़ा है। जो उसके जूते साफ करे, जो उसकी हर बात जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अदावत नहीं साहब, अब थोड़ा गलत बोल रहे हो, थोड़ा सुना, बस इसको घर से बाहर निकाल। ऐसी शहनशाही है अभी चलिए, और कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। दुनिया है, दुनिया के तरीके से सबके घर चलते हैं, सबका बाजार चलता है, सबका व्यापार चलता है, सबका काम चलता है, सबकी जिंदगी पार होती है। पर जिस जो एक सन्मार्ग बताने वाले शरण में आ जाता है कि ये हमारा भला करने वाला है, सही पथ बताएगा, ये भटकाएगा नहीं। तो जब आदमी बेशर्मी पर उतार हो जाता है तो जब में क्या क्या कर रहा है। पर जिसकी शर्म और थोड़ी हया और थोड़ी लाज और थोड़ा समाज का भय होता है, वो समझता है अब नो नसानी, अब न नसइयों, राम कृपा भवनी सासरानी, जागे फिर न नसइयों, अब नो नसानी, अब न नसइयों। तुलसीदास जी का लाइन है, कहते हैं अब तक तो मैं संसार में ठगता गया, ठगता गया, ठगता गया। जिसको प्यार से गले लगा के चिपका चिपका के हम लोग रखते हैं, धन को, संपत्ति को, परिवार के रिश्तों को, नातों को, वो कब हमें छोड़ जाए, हम उसे कब छोड़ जाए, कोई पता नहीं है। इसका साक्षी केवल परमात्मा है। तो उसी से प्रेम करो और उसी के गुण गाओ निस्दिन। राम भजन मेरा था, जिसको राम के भजन में मस्ती मिल जाती है उसको तो बोलते हैं भर भर राम नाम का भर भर प्याला। हम लोग जब किसी के घर जाते हैं वो चाय पिलाते हैं, हम सोचते हैं भाई हमारे घर में आया, हम भी चाय पिलाना है। तो राम जी के घर में, भक्तों के घर में, संतों के घर में क्या है, राम नाम का प्याला है। आप जाओगे उनके घर में, यहाँ से आप पिलाते रहो उनको, वहाँ जाओगे तो वो पिलाएंगे। अरे भाई ये इस प्याले का शौकीन है, इसको ये पिलाओ। तो राम के गुण गाओ, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का मान रखिए। ये देश हमारा बहुत पूजनीय है और बहुत सुख देने वाला है। स्वर्गों से बड़ा स्वर्ग है इस पृथ्वी पर, लेकिन उसका नाश हो रहा है स्वार्थ से, लालच से, पक्षपात से, लोभ से। मोह सकल व्याधिन कर मूला, कहते बहु उपजे बहुसूला, कहते पुनि उपजे बहुसूला। पुनि मतलब बार बार, पुनि पुनि चंदन, पुनि पुनि पानी, ठाकुर सरिगे हम का बन। सुतीक्षा मुनि जी की अद्भुत भक्ति भावना है। उनका दर्शन मात्र, स्मरण मात्र, बड़े नासमझ थे और बड़े बेवकूफ टाइप के थे। ऐसे ऐसे चेला लोग भी आ जाते हैं, लेकिन साधु संतों की ठोकर खा के भी उनका साथ नहीं छोड़ते। सुतीक्षण मुनि ने गुरु के द्वारा ठुकरा दिए गए। गुरु जी कहीं तीर्थ में गए, बच्चा हमारे भगवान की सेवा करना, जैसे हम करते हैं वैसे तुम भी करना। अच्छा महाराज करेंगे। गुरु जी शालिग्राम की बटिया रखते थे, बटिया पत्थर की होती है, उसको बटिया बोलते हैं। और कितने तराजू में तौलते हैं, जो पत्थर का बाट बनाते हैं उसको भी बाट बड़ा, बटिया छोटी। तो छोटी छोटी काली काली जामुन की जैसी। तो सुतीक्षा मुनि अपना नहला धुला के
गंगा किनारे जाके, जहाँ ऋषि मुनियों का आश्रम गंगा नदी किनारे होता है, कोई भी नदी हो, गंगा जी जहाँ मिले थे गंगा जी के नदी के किनारे जहाँ जाते थे वहाँ नहा धो करके उनको भी नहला धुला के आते थे। रास्ते में एक जामुन का पेड़ दिखा एक दिन उनको, और ये मोटी मोटी जामुन देखा तो उनका मन हर्ष गया। ये सबकी कथा है। ये मन कब लालच जाए किस चीज़ के लिए कुछ पता नहीं है। धन के लिए, प्रिय वस्तु के लिए, पक्षपात के लिए, व्यापार के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए कब ललचा जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए मन जो है ना हो, भगवान ने कहा है कि नारद हमारे मन हैं, इनको मैं घुमाता रहता हूँ। ये मन बड़ा चंचल है। और नारद जी को श्राप दे दिया था राजा दक्ष प्रजापति ने कि तुम एक पल भी कहीं नहीं टिकोगे, जहाँ टिक जाओगे वहाँ नाश कर दोगे। तो भगवान कहते हैं नारद मेरा मन है। ऐसे ही मन कब कहाँ लुढ़क जाए। नारद जी कब लुढ़क गया विश्व मोहिनी पर। जो सारे विश्व को मोहित किए हुए है वो मोहिनी कौन है? माया। माया महाठगिनी अनजानी, उस पर टिक गया। तो सुतीक्षण मुनि का मन ललचा गया, आज जामुन खाना है, कैसे खाया जाए। कई कोशिश की है बहुत ऊंचे। हम लोगों ने देखा है बचपन जामुन, बहुत भयंकर पेड़ जामुन का हमारे कचहरी में लगा रहता था। हम लोग जाते थे तो बहुत बड़ी हलवाई की दुकान थी, उसकी भट्टी उठी जलती थी, चैला रखता था, चैला लकड़ी, उसको चैला बोलते हैं हमारे। एक चैला ऐसे उठा के मारता था, पड़ 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 सैकड़ों जामुन ये मोटी मोटी गिरती थी। खाते कम थे, बटोर के लाते थे कपड़े में, फिर बहुत डांट पड़ती थी, सब दाग पड़ जाते थे पराठों में। ऐसे ही उन्होंने सोचा कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे फेंकूं। उन्हें कुछ नहीं दिखे, वो शालिग्राम की बटिया दिख गई। उन्होंने सोचा यही पत्थर है, एक पत्थर मारूंगा, जामुन गिरे खा लूँगा, फिर रख दूँगा इनको। लेकिन वो तो ऐसे फेंके गए कि वापस आए नहीं। फेंक दिए, जामुन गिरे, खा चुके। खा पी के तब याद आई कि बटिया कहाँ गई। ढूंढने लगे, बटिया तो चली गई जहाँ से आई थी कहाँ। वो सोचे कि अभी एक जामुन ही रख दो इसके अंदर। गुरु के समक्ष चेला कभी कभी बहुत होशियार हो जाते हैं। आजकल बहुत है, मैं गुरु हूँ, मैं बड़ी पदवी पर आ गया गुरु। अरे गुरु तो हम सब एक दूसरे के गुरु हैं। कब किसको कौन मूर्ख बना रहा है पता नहीं। तो गुरु को हराने के लिए चेला लोग बहुत आगे आते हैं। वही चेला आगे आगे सोचे चलो गुरु जी को क्या पता चलेगा कि ये काला काला है, अपना अपना रख देंगे इसी में। अब बढ़िया एक काली जामुन पोंछ पाँच के अपना ताजी तरी निकाल के उस सिंहासन पे रख दिया और आनंद से गुन गाते हुए अपने पेट भोजन का प्रशंसा करते हुए चले गए। गुरु जी आए लौट के तो देखे कि वो बड़ा सुतीक्षण बहुत प्रसन्न है। हाल चाल पूछे, ठीक ठाक सब बढ़िया, पूजा पाठ सब हो गया। अब सवेरे गुरु जी जब चले स्नान कराने अपने ठाकुर जी को, तो गुरु जी ने रगड़ना शुरू किया। रगड़ना शुरू किया तो पिला के बाहर आ गए। गुठली अलग, गूदा अलग। ओ गुरु जी का पहाड़ा इतना चढ़ा तो इतना कूद पड़े, ये क्या मजाक है। और सुतीक्षण इतना बेहाई में आ गया, उसकी जितनी बुद्धि थी उसने कहा कि पुनि पुनि चंदन, पुनि पुनि पानी, और ठाकुर सड़ी गए, हम कहा जाने। इतना चंदन चढ़ाते हो, इतना पानी चढ़ाते हो तो सड़ गए। पानी चंदन के बाद तो यही होने वाला है। भगा दिया लात मार के सुतीक्षण को, जाओ तुम ढूंढ के लाओ, जब तक ये मिलेंगे नहीं तब तक तुम हमें अपना शकल मत दिखाना, आश्रम में पाँव मत रखना। सुतीक्षण भक्त हो गया भगवान का। वो टेर लग गई, नरसिंह नो टेर लगाई, तुम आओ घनश्याम। ये भक्तों के हृदय की बातें, भक्त के हृदय में जो आ जाए ना
तो क्या मुश्किल हो सकती कि भगवान ना आवे? ये परंपरा है। और कब होता है? जब प्राण देने की बारी आ जाए। सुतीचरण को लगा कि हमारा ठिकाना खत्म, गुरु जी रूठ गए। और भगवान को तो मना सकते हैं, लेकिन गुरु को कौन मनाएगा? तब राम, सीता और लक्ष्मण को जब वन में देखा, सुतीचरण पागल हो गया खुशी के मारे कि आज मेरी तपस्या सार्थक हो गई, गुरु को प्रसन्न करने का अवसर आ गया है। अब तो इनके दर्शन मैं भी करूँगा। अब गुरु को ऐसा बसा लिया मन में, ध्यान लगा के सुतीचरण ने कि राम, सीता, लक्ष्मण सब भीतर बैठे हैं। उसको लगा कि सब कुछ यही है, कोई कुछ नहीं। भगवान सामने है, सुतीचरण ध्यान में है, उन्हें भीतर मिल रहा है, तो बाहर देख ही नहीं रहे। तो भगवान ने सोचा भाई ये बहुत भीतर चला गया, अब इसको बाहर लाना पड़ेगा। उसको हिलाया डुलाया, जागा तो देखा कि 3 मूर्ति खड़ी हैं। आगे कहानी बहुत अच्छी है, लंबी है, रामायण में भी है। इतना बावला हो गया सुतीचरण भगवान को देख देख करके कि आज तो मुझे 3 मूर्ति प्रकट हुई हैं, अभी चलूँगा गुरु जी को जरा बताऊँगा। भगवान बोले अगस्त ऋषि का आश्रम है, वहाँ दर्शन करने जाना है। सुतीचरण ने लाभ उठा लिया, अवसर का लाभ। आजकल हम लोग किसी को बेवकूफ़ बनाने में लाभ उठाते, उसने सच्चाई में लाभ उठाया। आज अवसर है, आज गुरु जी से कहूँगा आपने मुझे एक भगवान के लिए निकाला था, हम आज 3 भगवान लेके आए।